हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय यूनिस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात आपके पार्टनर का मूड कैसा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए और क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। तो आपको लेकर उनकी जो मन में फीलिंग्स है, जो उनका मूड है, जो उनका इरादा है, क्या है और क्या चल रहा है आपके लिए। तो चलिए जानती हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी, उनका मूड कैसा है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स के। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करिए, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करे, स्पिरिट गाइड, एक्सटेंडेड मास्टर, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर थैंक यू सो मच। अर्थ मदर, फेरी मदर, थैंक यू सो मच। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के, पार्टनर्स की। तो गाना आ रहा है चैनल, जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। क्या बात है। ये गाना को सुनकर ही लगेगा ना इस बंदे के मन में फैंटेसी, रोमांस और मनाने की एनर्जी। चैनल मैसेज है, चैनल सॉन्ग है। जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। क्या बात है, कुछ तो बात है आज रात की एनर्जी में। एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओहो, क्या बात है, देख लीजिए। नाइट ऑफ कप्स, आज रात की एनर्जी। चैनल सॉन्ग आ रहा था तो मैंने गा दिया। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, इमोशंस भी है और सक्सेस भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आजकल 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अच्छा जी, अच्छा, अब मैं समझी कि इस पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है। भाई तेरा पीछा ना छोड़ूंगा। और ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो वीवर जी, ये इस वक्त ये पर्सन आपको इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन आपके तन्हाइयों को तो ये नहीं फील कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर उनका दिल कह रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं उन्हें याद कर रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। और गाना भी आपने सुना जो चैनल सॉन्ग हो रहा था, जब चाहा यारा तुमने, आंखों से मारा तुमने, होठों से जिंदा कर दिया। तो ये गाना चैनल सॉन्ग ज़रूर है, लेकिन फैंटेसी, रोमांस, अट्रैक्शन भी है। और भैया जो कुछ भी नोक झोंक हो रहे हैं आप दोनों रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर शायद उन्हें लग रहा है कि या फिर मुझे मनाना होगा या फिर मुलाकात तो ज़रूर करना होगा, क्योंकि कुछ आपके अंदाज निराले इस वक्त लग रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है क्योंकि कुछ व्यूवर्स आपके पार्टनर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी देख रहे हैं और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी देख रहे हैं। भाई उनको डर लग रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके बदलाव बहुत ट्रिगर कर रहा है। इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई तो आया है और ये प्रभाव जो उन पर पड़ रहा है, धोखे अलग, चीटिंग अलग, लेकिन इनके मन में डर है। लेकिन भाई अब जो कुछ भी हुआ, अब नहीं, अब और नहीं, ये वाली वाइब्रेशन है बस। अब जो भी हुआ सो हुआ। जो प्रॉब्लम्स थी पास्ट में थी उसे एंडिंग करते हैं और इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करते हैं। तो इनके मन का डर बढ़ चुका है और कहना चाहते हैं कि इंतज़ार की घड़ियां करते हैं ख़त्म। 1 मिनट डियर जी, 1 मिनट। तो इस पर्सन को अब करनी है एक नई शुरुआत। वाह वाह, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, देखिए इनको जिद भी आ रहा है। सुबह की एनर्जी मिक्स एनर्जी है। अभी की एनर्जी में देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपका प्रभाव तो पड़ रहा है। अब ये प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। इनको जजमेंट चाहिए, ठीक है। अब इनको आप चाहिए, ठीक है।
बहुत अपने आप, देखिए अंदर से जेलस भी फील कर रहा है, आपसे जल भी रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे व्यस्त आपके पार्टनर को तो ये चीज़ दिख रहा है। जेलस किस प्रकार का? कोई आपसे बात ना कर ले, आपको कोई पसंद ना कर ले, और कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ। भाई आपको छोड़ना भी मुश्किल है, सिचुएशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको देखकर समझ नहीं आ रहा है, आपके प्रभाव को देखकर भाई मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं फाइट नहीं करना चाहता। आप टावर पे टावर ला रहे हो इनकी एनर्जी में, इनके ऊपर। अब ये पर्सन जो भी हैं आपके, मेल फीमेल, तो यहाँ पे लिब्रा एक्विरियस जेमिनी, लिब्रा एक्विरियस जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, सारे साइन है। लिब्रा एक्विरियस जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। तो भाई आपके पार्टनर को हुआ क्या है भाई? इस पर्सन को आखिर हुआ क्या है? पहली बात, पहली मोहब्बत का एहसास है तो वो तो आपने करा ही दिया। आपके परिवर्तन, आपके एटीट्यूड, आपके अंदाज ने उनको ट्रिगर करना है। उनके मन में आप क्या फील करा रहे हो? उन्हें लग रहा है कि अब आप गए हाथ से, अब आप गए हाथ से और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आपके खूबसूरती, आपके स्मार्टनेस, आपके अंदाज, आपके खामोशी या आपके फ्रीडम या आपके स्पेस, इनको जेलस फील करा रहे हैं। जलन हो रही है आपसे। अब जलन क्यों हो रही है? क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है, इनका प्यार और आपका प्यार एक दूसरे को डिजर्व करते हो और कोई नहीं। तो भाई इनको जेलसी फील हो रही है। और जेलसी फील क्यों हो रही है? इस कनेक्शन को तो वो समझ रहे हैं कि तू मेरा सोलमेट है या मैं तेरा सोलमेट हूँ। फिर तीसरा आया कौन? ठीक है, तीसरा आया कौन? 3 की वाइब्रेशन है। तीसरे की 3 नंबर की एंट्री कहाँ से हुई है? भाई इनके अंदाज निराले हो रहे हैं। और भाई ये अगर कुछ इनके साथ कुछ आप गलत कर रहे हो तो फिर आप समझ लेना, ठीक है? ऐसा वो कह रहे हैं, एनर्जी में बोले, क्योंकि इनको ट्रिगर बहुत है, जेलसी बहुत है और इनके अंदाज में पैशनेट एनर्जी भी है। छुप छुप कर नज़र रखना और मन को डर के मारे ट्रिगर करना। बस डर कर रहा भैया, न्यू शुरुआत कर ले, हाथ से निकल जाएगा या निकल जाएगी। अब भाई ये वापस आना चाहते हैं और कहा ना, जब चाहा यारा तूने आंखों से मारा तुमने। आहा क्या बात है। ये कोइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स आप हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे व्यूवर्स आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? इंडिपेंडेंट ना भी हो तो कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, मदर एंड फादर या सिंगल, ठीक है? या कुछ डिवोर्सी, कुछ विडो की एनर्जी यहाँ है। लेकिन आपने जिस तरह इन्हें सपोर्ट किया है, आज सपोर्ट सिस्टम उन्हें नहीं मिल रहा। और ये सपोर्ट कैसा? वो सपोर्ट ऐसा जहाँ इन्हें जो प्यार, पैम्पर और केयरिंग आपसे मिली थी वो आज इन्हें अनुभव नहीं हो रहा। उन्हें लग रहा है कि भाई आपने स्पेस दे दिया, फ्रीडम दे दी, और अपने लाइफ में आप बहुत मस्त हो, बिंदास हो, अपने इनकम पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने जॉब पे फोकस कर रहे हो। लेकिन ये कहना चाहते हैं घबराओ नहीं, मेरी नज़र तुम पर है, ठीक है? मेरी नज़र तुम पर है, ये आप पर फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे, या फिर आप सोशल मीडिया पे हो या आप ऑनलाइन रहते हो या कुछ भी अगर आप डालते हो या वो डालते हैं तो ये वहाँ भी नज़र रख रहे हैं। अगर आप एक वर्क प्लेस पे जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये नज़र रख रहे हैं, या फिर एक वर्क प्लेस पे आप दोनों नहीं भी हो तो अगर आप जॉब करते हो, काम भी करते हो तो भी आप पर नज़र है और मन में डर है। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं हो, घर में हो, हो सकता है कि आप अपने आप को, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड आपकी हो सकती है, सब कुछ आपके पास हो सकता है, लेकिन आपका एटीट्यूड, आपका जो अंदाज है वो बिंदास हो चुका है। ये बिंदास होने की
एनर्जी में दिख रहा है कि आपके अंदर जो एटीट्यूड आया है जो इनको ट्रिगर कर रहा है, और इस वजह से ये मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली लॉसेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं मिल रहा। पहली बात, यहाँ पे आपने फाइनेंशियली अगर सपोर्ट किया इन्हें तो अब आपने बंद किया है। दूसरी बात, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पास सब कुछ है लेकिन इस पर्सन के बगैर आपके अंदर तन्हाई है, एक अकेलापन है और एक इंतज़ार है, क्योंकि भले ही आप उन्हें कंट्रोल करते हो, गुस्से में मैनिपुलेट करते हो, लेकिन प्यार पैम्पर आप ही करते हो। तो यहाँ जो भी अंदाज आपके निराले हो, बिंदास रह रहे हो, लेकिन एक तन्हाई, एक अकेलापन आपके अंदर भी है। यहाँ इंतज़ार आप उनका भी कर रहे हो, सिचुएशन के साथ बैलेंस कर रहे हो। वैसा नहीं है कि आप बहुत सो कर रहे हो कि मैं रोंदू हूँ, मैं स्ट्रेस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी एनर्जी को छुपा रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो। तो कुछ लोग, अगर आप फन मस्ती मजाक कर रहे हो, अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लेकर आए हो, अपने एटीट्यूड में बदलाव लाए हो, अपने स्वाभिमान को जगाया है, तो इस पर्सन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव हो रहा है, क्योंकि बैलेंस 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 भैया मुझे बढ़ना। अब इनको जस्टिस चाहिए कि इनके साथ गलत हो रहा है। तो जजमेंट की एनर्जी भी है कि ये प्रेयर कर रहे हैं और इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। ये ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ट्रैवल हो सकता है, और छुपते छुपाते ये पर्सन आप पर नज़र भी रख रहे हैं, लेकिन डर और जेलस के मारे ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं। देखिए, जैसे लग रहा है इनको किसी ने धोखा दिया है। तो मतलब किसी ने क्या धोखा दिया, सब लोगों ने तो यही दिया है भैया। आप पर उम्मीद था, आपने भी इन्हें धोखा दिया है। तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ सोर्ट्स एंड 5 ऑफ सोर्ट्स इनको ट्रिगर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स, अब आप अपने एनर्जी में क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आ रहे हो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच रहे हो, थोड़ा इमोशंस भी रख रहे हो, बट आप सो नहीं कर रहे हो। तो ये बात हुई ना। देखिए, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके अंदर पेशेंस आ रहा है। पेशेंस मीन्स आपके अंदर दर्द, पेन भी, सेपरेशन भी है, तो आप अपना स्वाभिमान में हो, एटीट्यूड में हो। अगर आपकी हेल्थ इंप्रूव हुई, आप कुछ मतलब होता है ना, जैसे आपने बहुत देर से सहा, अब आपने देख लिया, भांप लिया, जान लिया, अब आपको लग रहा है लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, खुद में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ व्यूवर्स का अंदाज बहुत निराले हैं, और यही चीज़ तो आपके पार्टनर को झिंगा लाला कर रहा है ना। और ये देखिए, जजमेंट की एनर्जी है, तो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ इतने सारे ऑब्स्टिकल क्यों आ रहे हैं, जिनसे मैं उम्मीद करता हूँ वही मेरा दिल तोड़ते हैं। तो दुआ कीजिए और प्रेयर कीजिए, आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी है कि बस एहसास और प्यार और आपसे जेलस, यूनियन चाह रहे हैं, थोड़ा रोमांस भी करना है। अंदाज निराले हैं, आप समझ नहीं पा रहे इस पर्सन को कि कभी गुस्सा है, कभी जेलस है, कभी प्यार करता है, कभी बैलेंस नहीं करता, मेरे प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रहा। तो देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जी है कि कुछ परेशानियां उनकी लाइफ में चल रही है, लेकिन वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हो रही है जो एक दूसरे से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द हैंडमैन की एनर्जी बार बार एनर्जी को ये कंट्रोल करते हैं। यहाँ मुझे क्यों लग रहा है, बहुत सारे व्यूअर्स आप प्यार तो करते हो, इमोशंस भी है, चाहे आप बैलेंस में हो या इनबैलेंस एनर्जी में हो, बट द हैंडमैन की एनर्जी कुछ व्यूअर्स आप जानबूझकर डिले कर रहे हो, क्योंकि आपको इस पर्सन से न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, और रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहिए जो पूरे कमिटमेंट, मतलब पूरे क्लियरिटी के साथ जो आप चाहते हो। इसलिए कुछ व्यूअर्स कि आप अपने आप को होल्ड कर कर रख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, लेकिन आपकी कमी और आपकी कमी ना पूरा होने से ये इंसान की तो हालत है ऐसी की तैसी। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे तुम चाहिए और तुम किसी और के साथ रिश्ते में आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, वो वाली एनर्जी है। माय गॉड। तो यहाँ एनर्जी में ट्रिगर भी है, प्यार भी है, जेलस भी है, और उन्हें आपका साथ चाहिए। देखिए, इनको एक्सेप्ट करने दीजिए कि इनसे गलती हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स के नहीं, अगर इन्होंने आपसे चीट किया, बैक स्टेप किया, इन्होंने भी, तो उन्हें एक्सेप्ट करने दीजिए, धीरे धीरे ही सही, खुद को बदलने दीजिए, ये भी ज़रूरी है। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा है तो कीजिए, लेकिन आज इनको समझ में तो आ रहा है। ठीक है,
आज इनको समझ में भी आ रहा है कर्मा क्या होते हैं। तो देखिए, अगर ये लॉसेस की एनर्जी में रहेंगे तो थोड़ी आपसे बोलने जाएंगे, अरे तुम्हारे साथ मैंने ऐसा किया तो मेरे इतने दिन खराब हो गए, इतने बुरे समय चल रहे हैं। हाँ, ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अरे यार तुम्हारा साथ रहता है तो जीने का मज़ा आता है, तुम्हारा साथ मुझे बहुत कुछ देता है। एक बोलने का टोन अलग होगा और एक सफाई देने का टोन अलग होगा। तो ये खुद को, अपने आप को तो ट्रिगर करेंगे नहीं, कुछ अंदाज निराले होंगे इनके। तो मुझे लग रहा है बहुत सारी व्यूअर्स यहाँ ऐसे हैं कि आप अपने आप को होल्ड कर कर रख रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आप उन्हें स्पेस दिया है या अपने लाइफ में आपने आपको स्पेस दिया है और अपने आप को फ्रीडम लाइफ जीना चाह रहे हो। तो कुछ व्यूअर्स आपके एनर्जी का भी ये कमाल हो सकता है। और मुझे लग रहा है ये पर्सन, देखिए जिस तरह का इनके दिलो दिमाग में ट्रिगर चल रहा है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आते आते रुक जाती है ना। पास्ट को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, कभी लॉसेस को लेकर, कभी कोई फीमेल भी हो सकती है, यहाँ फैमिली भी आते हैं, फैमिली भी हो सकती है, किसी फीमेल के वजह से भी हो सकता है, और कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे मतलब क्या बोला जाए, उनके पेरेंट्स के बीच कुछ होता है या हो रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपनी खुशियों को ढूंढ रहे, अगर वो खुशी नहीं मिलती है तो इस इंसान का नेचर कैसा है, भैया मेरी बात नहीं बनी तो मैं उल्टे लटक जाऊंगा, और नहीं तो तेरे से फाइट करूंगा, ईगो से डील करूंगा, नहीं तो तेरे से जेलस फील करूंगा, ठीक है। तो डिस्टेंस मेंटेन किया इन्होंने, ईगो दिखाया आपने, ऐसा नहीं है, डाउट आपने भी किया है, ऐसा बात है कि नहीं कि आपने डाउट नहीं किया है, आपने डाउट भी किया है, लेकिन आपसे कांटेक्ट नहीं हो रही है, आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, और इनके मन में डाउट हो रहा है कि आप किसी और से बात करते हो और रिश्ते में सक्सेस ना चाह के आप इन्हें जेलस फील कराते हो। ये क्या बात हुई भाई, आपके पर्सन के अंदर जो है ना, क्या बोला जाए, मुझे लग रहा है बहुत सारे व्यूअर्स इस पर्सन को आपको समझना मुश्किल होता होगा ना, क्योंकि देखिए गलतफहमियां भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आप ही डाउट करते हो इन पर, ये भी आप पे डाउट करते हैं। ये इंसान ने आपके साथ अगर किसी तरह का बैक स्टेप किया है, दर्द दिया है, तो देखिए वो ये चीज़ है कि वो आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। और जेलस क्यों फील कर रहे हैं, जेलस कहाँ होता है, जेलस क्यों होता है, क्योंकि आप उनसे बेहतर हो, आप किसी और के ना हो जाओ, ठीक है। तो देखिए चीज़ ऐसी चीज़ है जो खोना नहीं चाहते हैं। चीज़ क्या, चीज़ हम लोग जैसे लैंग्वेज इस्तेमाल करते, चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, चीज़ क्या, आप वो हो जो ये खो नहीं सकते, और इन्हें एहसास होता है अभी ज़रूरत के समय इन्हें क्या लॉसेस फील हो रहा है, ये सिर्फ आपके पर्सन समझ रहे हैं, जो इन्हें एहसास हो रहा है ये आपके पर्सन समझ रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या है कि आपके अंदाज खामोशी हो या इंडिपेंडेंट हो या फ्रीडम हो, ये इनको ट्रिगर कर रहे हैं। कभी तो ये खुद बोलते तुम खुश रहो, आज़ाद हो, जब आप इनको आज़ादी देते हो, खुश रहने के बजाय छोड़ देते हो, तब इनको ट्रिगर होता है, जेलस फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका विश्वास भी टूटने लगता है। मुझे लगता है बहुत सारे व्यूअर्स आपकी पर्सनालिटी को लेकर हो सकता है कि लोग आपको काफ़ी पसंद करते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आप में स्मार्टनेस हो, ठीक है, उम्र भी, देखिए हो सकता है कि आप लोग में एज गैप भी हो, एज गैप की एनर्जी भी है, हो सकता है, लेकिन ये पर्सन को आप ही नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। ये कभी गुस्सा जिद करता है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आती है कभी जाती है, कभी अचानक से खामोश चुप हो जाता है, सिचुएशन को बैलेंस ही नहीं करता और डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो कुछ हिसाब आपके पार्टनर ऐसा करते हैं, लेकिन जब आपका अपने माइंड बॉडी सोल को, अपने करियर, अपने बिजनेस को, अपने इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी को आप बैलेंस कर रहे हो, तो भाई आपके पार्टनर को ही ट्रिगर किया जा रहा है। और प्रॉपर कम्युनिकेशन अगर नहीं हो पा रही है तो ये चीज़ इनको और गुस्सा दिला रहा है, गुस्सा, एटीट्यूड, भैया कोई सामने आ जाओ, अगर मेरे रिश्ते में सक्सेस नहीं मिली तो तेरी ऐसी की तैसी, वो वाली वाइब्रेशन है। लेकिन अब इनको लगा कि मुझे बढ़ना होगा भाई, मुझे काम करना है, मुझे आगे बढ़ना है। फिर थोड़ी देर में क्या करें, भाई ठीक है, अगर तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हो, देखिए थोड़ी देर बाद इनकी एनर्जी कैसे चेंज होती है,
अगर आप अटेंशन नहीं दे रहे हो ना तो ठीक है, मैं अपने काम पर फोकस करूँगा, मैं जा रहा हूँ। और तूने मुझे बैक स्टेप किया है ना, ठीक है, ठीक है, अब मुझे भी जस्टिस चाहिए। तो भैया आपके पार्टनर जो हैं आपसे ही कह रहे हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए। अब उन्हें लग रहा है कि आप इनके साथ धोखा करे, चीट करे, आप उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, जबकि आप उन्हें इतना प्यार करते थे, इतना पैम्पर केयर किया करते थे कि उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं होती थी। ठीक है, देख क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो देखिए, हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आपकी जॉब है, इंडिपेंडेंट हो, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, अपने एटीट्यूड में आ रहे हो सकता है आपका स्वाभिमान जगा हो, अच्छी खासी आपकी जॉब भी हो सकती है। तो आपको लगा कि मेरी हेल्थ भी सही है, मेरा इंडिपेंडेंट होना भी सही है, तो कुछ आपने परिवर्तन किया है। अब ये परिवर्तन उनके लाइफ जो लॉसेस हो रहा है, तो इनके दिमाग खराब हो रहे, ऐसा लग रहा है आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो भाई आपके लाइफ में सक्सेस दिख रहे हैं, फ्रीडम दिख रहे हैं, और इनके लाइफ में हो रहे हैं मेंटली, फिजिकली और हर तरह से लॉसेस। तो भाई मुझे सक्सेस चाहिए। और ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एक तो धोखे की भी है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, ये आपको धोखा नहीं दे रहे हैं, ये आपसे जल रहे हैं। कैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली बात है। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाली वाइब्रेशन है। तो ये झाको तो उलझा कर तो इन्होंने ही रख दिया है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन किसी न किसी रूप में आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, और आपसे प्यार भी करना चाह रहे हैं। आपको ऐसा फील करा रहे होंगे कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इन्हें ऐसा फ़र्क पड़ रहा है कि आपसे जेलस फील कर रहे हैं। ठीक है, आपकी सोच, आपके अंदाज, आपके एटीट्यूड, आपके स्वाभिमान जो इस एनर्जी में आता है, और आपके पार्टनर की इस एनर्जी में एनर्जी रहती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। पूछे क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा परिवर्तन को दिखाता है। ठीक है, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मैस्कुलाइन, एक फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो रही है, या काफ़ी हद तक हो चुकी है। ठीक है, तो इस बैलेंस्ड एनर्जी को देखकर आपके पार्टनर को ट्रिगर होता है, जेलस फील होता है, फिर वो पागल की तरह बौखला जाते हैं कि मुझे पाना है, मुझे अप्रोच करना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है। थोड़ी देर बाद, ठीक है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मुझे जेलस फील हो रही, चलो मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ, मैं अपने काम पर फोकस करूँगा, मैं अपने बिजनेस पर फोकस करूँगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, वो वाली अंदाज में हैं। ठीक है, लेकिन फिर देखिए अब क्या करें, फिर वही एनर्जी आ रही है, टेंशन, ओवर थिंकिंग, बैक स्टेप, लेकिन मुझे मिलना है। तो अगर गलत फहमियाँ हो रही है दोनों में भाई, तो थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स भी आप थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हो और एक नई शुरुआत चाह रहे हो, दोनों ही एक नई शुरुआत चाह रहे हो, बट इनके अंदर भी जो है ना, क्या कहा जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, क्योंकि ये सो नहीं पाएंगे, चाहे इनका जेलस हो, गुस्सा हो, कुछ भी हो, ये बंदा सो नहीं पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, जब जहाँ तन्हाई होती है, रात होती है, अंधेरा होता है, जब इंसान बेड पे सोने जाता है ना, तो देखिएगा आप भी सोते होंगे और वो भी सोते होंगे, लेकिन बेड पे जाने के बाद चाहे वो दर्द का पीड़ा हो, सर का पीड़ा हो, या पास्ट का पीड़ा हो, रिलेशनशिप का पीड़ा हो, ठीक है, सारी बातें घूम फिर कर उसी बेड पर आती है। जहाँ कभी बहुत अच्छी नींद आती है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता है, जब बात होती है, मुलाकात होती है, तो उस मेमोरीज को याद करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। फिर सेपरेशन होता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होता है, तो भी पास्ट याद रहता है, मेमोरीज याद आता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टक भी एनर्जी होती है कि रिश्ते को कैसे बैलेंस करो, क्यों इतने सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, हमारे रिश्ते में इतनी गलतफहमियां क्यों हो रही है, धोखे, चीटिंग, प्रॉब्लम्स, एटीट्यूड, गुस्सा, ईगो, जेलस क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना लॉसेस से गुजर रहा हूँ। तो आपके पर्सन की एनर्जी है कि किसी ना किसी रूप में ये देखिए कितना भी गुस्सा, ईगो दिखा रहे हैं, लेकिन ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है ना, ये प्रभाव क्यों पड़ रहा है, ये प्रभाव इसलिए पड़ रहा है बाबू, क्योंकि इस पर्सन को आपसे प्यार है ना, इस पर्सन को आपसे प्यार है, और कन्फ्यूज़न हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, लेकिन हो तो आप उनके सोलमेट ही, एक दूसरे के काउंटर पार्ट ही। तो कहीं ना कहीं एक परिवर्तन अगर आपने लाया है तो रिश्ते धीरे धीरे बैलेंस्ड होंगे ही। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको भुला तो नहीं पाएंगे, लेकिन आपका नेचर हुआ, आपका स्वभाव जो हुआ, आपकी पर्सनालिटी हुआ, आपका जो नेचर है प्यार करने का, सपोर्ट करने का, उनके मतलब हर जगह आप उन्हें मोटिवेट करते हो, सपोर्ट करते हो, जिस तरह आप
इनके सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े रहते हो। तो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि कोई आपको ले जाए, कोई आपसे दूर कर दे। चाहे आप किसी से बात करें, चाहे आप रात में ऑनलाइन रहें या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, चाहे ऑफिस में कॉलीग फ्रेंड से बात करें, ये भी इनको जेलस फील करा रहा है। क्योंकि ये चीज़ लगता है कि इनके अंदर इनको प्रभाव हो रहा है, ट्रिगर करता है। आप दोनों रिलेशनशिप में चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम दोनों के बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व ना हो। तो ये घबराते हैं। घबराने की वजह से क्या होता है? एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, गुस्सा, जिद, स्ट्रेस, जेलस फील करना। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये परेशान दिख रहे हैं, लेकिन ये आपको प्यार इजहार भी करना चाहते हैं, अप्रोच भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आपके जो प्रभाव है ना, आप जो बदल रहे हो ना, तो इन्हें लग रहा है कि आप अनदेखा कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं है। या आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए, या आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका करियर, आपका पैसा, आपकी पर्सनालिटी, आपका समाज, आपकी सोसाइटी, यही अब आपकी दुनिया में रह गई है। ठीक है, तो आप इंडिपेंडेंट भी हो या ना भी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने परिवर्तन लाया तो ये इनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो कल हो सकता है इन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो। तो कर्मा क्या कहता है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? तो कभी आप इस एनर्जी में थे तो आज आपके पार्टनर एनर्जी में, लेकिन हर हाल में ये खोना नहीं चाहते हैं आपको। ठीक है, तो रिश्ते को स्ट्रांग बनाना चाहिए। हमेशा गलतफहमियां, ट्रिगर, जेलस, गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड, इसी को तो बैलेंस करना है, विश्वास करना है। ठीक है, और प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए आप धीरे धीरे खुद पर बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। ताकि देखिए, हर एनर्जी के बाद उतार चढ़ाव होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, ताकि आप लोग का रिश्ता स्ट्रांग हो जाए, बैलेंस स्ट्रांग हो जाए, खुलकर कम्युनिकेशन हो सके, स्ट्रांग डिसीजन ले सको। ठीक है, लेकिन इनके मन में जितना गुस्सा, जिद, ईगो है, उतना तो आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं और ये लॉस भी फील कर रहे हैं। ये आपको लॉस नहीं, देखिए वहाँ है क्वीन ऑफ सोर्स, यहाँ है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए पेंटिकल से रिलेटेड है। कहने का मतलब आपने जिससे सपोर्ट किया है ना, तो वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं। कुछ मिस कर रहे हैं, आपका प्यार, आपका पैम्पर, चाहे एटीट्यूड हो, गुस्सा हो, या इनको आप कंट्रोल किया करते थे या फाइनेंशियली सपोर्ट किया करते थे, आज उस चीज़ को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और ये सच में ये अप्रोच करने की कोशिश करें, प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, मैनेज कीजिए। अगर वो करते हैं तो सही है, लेकिन थोड़ा मान जाइए भाई, गलतफहमियाँ दूर कीजिए, गलतियों को एक्सेप्ट। ये मैं जान रही हूँ कभी कभी आप गलती को एक्सेप्ट करते हो, चलो मुझसे गलती हुई, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, लेकिन ये बंदा बंदी बहुत जल्द अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, है ना। नेक्स्ट एक्शन देख लो। नेक्स्ट एक्शन, द लवर्स है, रियूनियन के चांसेस है, डेथ की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग, ट्रैवल दिख रहा है, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए जस्टिस, अगर आपको जस्टिस चाहिए तो ये जस्टिस देंगे, बट आप उनका साथ दीजिए। ओ माय गॉड डेविल, तो आ गए ना। इनको हीलिंग चाहिए, आपकी पावर में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। चाहे एज गैप हो, चाहे कुछ भी हो, आपका पीछा तो नहीं छोड़ सकते हैं। आप उनकी डेस्टिनी हो और ये रियूनियन भी चाह रहे हैं। देख लीजिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील, डैम्पर अपनी पावर में आ रहा है, आप लोग का पास्ट कनेक्शन है और ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी एनर्जी है कि इस पर्सन को आप चाहिए। जेलस, गुस्सा तो एक बहाना है, उनको आपके साथ रिश्ता निभाना है। और क्या है, क्या है, आप उनकी नीड हो। तो यहाँ प्यार दिख रहा है, इमोशंस दिखना, हो सकता है जिद थोड़े टाइम का हो। देखिए इमोशंस भी बाद में इनका बढ़ने वाला है। जिस तरह का गुस्सा है ना, इस जिद के बाद ना इन्हें आपका प्यार चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बस तुम मेरी ज़रूरत हो और तुम मेरी ज़िंदगी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम किसी और से बात मत करो, ऑनलाइन मत रहो, स्टेटस में क्या शो करते हो, किसको दिखाते हो, किसको दिखाने के इतना सजते हो, संवरते हो, किससे बातें करते हो। तो ये धोखेधड़ी, छुप छुप कर देखना, ये बहुत सारी बातें इनको ट्रिगर कर रही है। कहीं नया दोस्त तो नहीं है? तो कुछ सवालों का जवाब तैयार रहिएगा देने के लिए। हो सकता है ये आपसे कुछ सवालों का जवाब भी करें। तो मुझे लगा बहुत सारी बातचीत हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, चाहते प्यार है, अट्रैक्शन है। कहा ना, जब चाहा यारा तुमने। देखिए गाना मैंने शुरुआत में ये गाना आया था, जितना गुस्सा है ना, जितना ये गुस्सा, जेलस है ना, सब मिलकर ये दूर करने वाले हैं। जब चाहा यारा तूने, आंखों से मारा तूने, होठों से जिंदा कर दिया।
तो इनको हक चाहिए, प्यार चाहिए, इमोशन चाहिए, एक नई शुरुआत चाहिए और आप चाहिए। और मेरे प्यार को, मेरे रिश्ते में कोई तीसरा इंसान नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आज आपके पार्टनर को हर चीज़ ट्रिगर कर रही है सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, आपको मनाने के लिए, आपके करीब आने के लिए, रीयूनियन में आने के लिए। तो ये पर्सन हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोग का, यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अब ये डिस्टेंस को ये कम करना चाहते हैं, लेकिन नज़र आप पर होगी, छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं, आपको स्पाइक कर रहे हैं, हर तरफ से जानकारी ले रहे हैं। मेरी जिस अवस्था में मैं हूँ, क्या मेरे बारे में नहीं सोचती हो, नहीं सोचते हो? तो भाई एक्सेप्ट कीजिए, गलतियों को बैलेंस कीजिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। बहुत गलत फहमियाँ हो रही है रिश्ते में, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर को प्यार, चाहत, फैंटेसी, अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा है। और ये गाना आप सुन लीजिएगा, मैंने शुरू में ही कहा था कि रोमांटिक फीलिंग्स है और फैंटेसी, प्यार, इमोशंस वाली वाइब्रेशन है। तो बहुत सारे व्यूअर्स जी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, रिश्ते को सुधारना चाह रहे हैं, आप मान जाइए। वो मनाना चाहते हैं, उनको धोखा मत दीजिए। उनके आपको इनके अंदर जेलस फील हो रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, याद रखना, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी लॉस करना पड़े, चाहे एज गैप क्यों ना हो। तुम एटीट्यूड मत दिखाना, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या बात है। तो ये है आज रात की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर। वाह क्या बात है। सुबह में भी, दोपहर में मिक्स एनर्जी थी, आज भी मिक्स एनर्जी है, लेकिन करीब करीब आपके तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुलाकात चाह रहे हैं आपके साथ। तो रात की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।